और कहा राजा, ये मन ही है जो व्यक्ति के फंसने का और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही तो है, मन के हारने से ही हार लगती है और मन के जीतने से ही जीत की अनुभूति होती है। ये मन ही सुख और दुखों का कारण है। मन ही फंसाता है और मन ही उबारता है। राजा रहुगण, अपने मन को शुद्ध बनाओ। जब तक तुम्हारा मन इस संसार में लगा हुआ है तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हम पहले ही सोच लेते हैं अपनी बुद्धि से, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से हमें ये प्राप्त होगा और जब ये मिल जाएगा तो हम ऐसा रहेंगे। और हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से जीवन नहीं चलता है। जीवन तो वास्तविकता का नाम है, जीवन तो संघर्ष का नाम है। एक महाराज जी के आश्रम पर दो ब्राह्मण रहते हैं। श्राद्ध के दिन नजदीक आए तो ब्राह्मण प्रातःकाल भोजन करने के लिए निकलते हैं और शाम तक लौट कर आते हैं। महाराज जी भी ब्राह्मणों से पूछते हैं, ओ ब्राह्मण देवताओं, कैसा चल रहा है? ब्राह्मण एक ही बात कहते हैं, महाराज बहुत मौज है, सब आनंद है। संत बड़े प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन क्या हुआ, ये दोनों ब्राह्मण एक किसी श्रीमंत सेठ के यहाँ श्राद्ध जीवने के लिए गए, भोजन करने के लिए गए। और जब लौटकर आश्रम पर आए तो देखा कि एक ब्राह्मण तो बहुत उदास है और एक ब्राह्मण के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है। तो महात्मा जी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, सब कुछ ठीक है ना? तो जो उदास था वो कहने लगा, अरे कहाँ महाराज, बस सब ऐसे ही है, कुछ ठीक नहीं है। महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ, कितने उदास क्यों हो, क्या कारण है तुम्हारी उदासी का, इतने दुखी क्यों हो तुम? दूसरे से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता। अरे बोले महाराज बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। महात्मा जी कहने लगे, अच्छा तो हमें ऐसा लगता है कि तुम अलग अलग यजमानों के यहाँ भोजन करने गए, तुम्हें दक्षिणा कुछ ज्यादा मिली होगी, तुम्हें कम मिली होगी। तो दुखी ब्राह्मण कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, एक ही यजमान के यहाँ गए, दक्षिणा भी बराबर मिली है। अच्छा तो तुम्हारे स्वागत सम्मान में कुछ कमी रखी होगी, तुम्हें नीचे बिठाया होगा, तुम्हें तख्त पर बिठाया होगा। बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों को एक साथ एक समान आसन पर बिठाया है। ओहो, अब समझ में आया, तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान परोसे होंगे और इनको साधारण भोजन कराया होगा। बोले नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं है, भोजन भी समान। तो दक्षिणा में भेद रखा होगा, तुम्हें दक्षिणा ज्यादा दी होगी, तुम्हें कम दी होगी। बोले नहीं नहीं महाराज, दक्षिणा भी दोनों को बराबर मिली है। बोले फिर तुम दुखी क्यों हो? तो जो ब्राह्मण प्रसन्न थे उन्होंने बताया, महाराज हमारे सुख का, इनके दुख का केवल एक ही कारण है। तो दुखी ब्राह्मण कहने लगा, महाराज हम इन सेठ जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए तो हमारे मन में विचार था कि भाई बहुत बड़े धनाढ़ सेठ जी हैं, तो ज्यादा नहीं तो दक्षिणा में कम से कम 11 रुपए तो जरूर मिलेंगे।
लेकिन महाराज हमने क्या देखा, उन्होंने तो हमें 5 ही रुपए दिए दक्षिणा में। तो जो प्रसन्न थे ब्राह्मण से पूछा, भाई तुम? अरे बोले महाराज हमको पता है, हम पहले ही जानते थे ये सेठ जी धनवान तो बहुत हैं, पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन बहुत बड़े कंजूस हैं। तो हम तो आश्रम से जब निकले थे तो ये सोच कर निकले थे कि आज दक्षिणा में 2 ही रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन हमें मिल गए 5 रुपए। हम पहले ही जानते थे कंजूस से देगा नहीं। तो मन ही सुख और दुख का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाये किसया संगो मुक्तये निर्विषयं मनः।